सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर के फैसले के विरोध में आयोजित भारत बंद का असर पूरे जिलों में दिखाई दे रहा है। एहतियात को लेकर जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है। अनुसूचित जाति जनजाति के विभिन्न संगठनों के आह्वान पर भारत बंद का असर पूरे पूर्वी चंपारण जिले में भी दिखाई दे रहा है। भारत बंद के आह्वान पर मोतिहारी, रक्सौल, रामगढ़वा, बखरी, मधुबन, ढाका, घोड़ासहन में व्यापक बंदी का असर रहा। बंद के दौरान मुख्य रूप से सड़क पर आवागमन बाधित रहा। बाजारों में भी दुकानें बंद रहीं। मोतिहारी के मुख्य चौराहे, छितौनी चौक, गांधी चौक, स्टेशन चौक सहित सभी चौराहों पर सन्नाटा छाया रहा। इस दौरान बंदी का व्यापक असर देखा गया। इस दौरान सभी दुकानें बंद रहीं। आवागमन की बंदी का असर आवागमन पर भी काफी पड़ा। हालांकि बंद समर्थकों ने बताया है कि जरूरी सेवाओं के आवागमन को बाधित नहीं किया गया है, लेकिन कचहरी चौक पर एक बीमार महिला रोते हुए नजर आई, जिसे पुलिस के हस्तक्षेप से अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं जिला मुख्यालय के 9 परीक्षा केंद्रों पर केंद्रीय चयन परिषद द्वारा लिए जाने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण कदाचार मुक्त परीक्षा शुरू हुई। जिला प्रशासन के द्वारा परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ ही गश्ती एवं उड़न दस्ता दल मजिस्ट्रेट के साथ प्रति नियुक्त किए गए हैं, जो विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर लगातार भ्रमणशील रहेंगे। वहीं कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन को लेकर परीक्षा केंद्रों पर गहन जांच के बाद ही परीक्षार्थियों के लिए एंट्री को लेकर व्यवस्था की गई है। ऐसे में परीक्षा शुरू होने से 2.5 घंटे पहले ही परीक्षार्थी केंद्र पर पहुंचे। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग सहित अन्य तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल जैमर भी लगाए गए हैं। परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र के अलावा एकमात्र पहचान पत्र के साथ ही परीक्षा केंद्रों में जाने की अनुमति दी गई है। परीक्षा का संचालन एक पाली में दोपहर के 12 बजे से 2 बजे तक होगा। तो वहीं जहानाबाद में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक नजर आई। आपको बता दें कि पूर्णिया में सड़क पर आमजनी देखी गई। यहां से सांसद पप्पू यादव ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। वहीं आरा रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने रानी कमलापति सहरसा एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया है। प्रदर्शनकारी ट्रैक पर बैठे हुए हैं। सहरसा में डेड बॉडी ले जा रहे एक एम्बुलेंस को भी रोक दिया गया। दरभंगा में भी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को भी रोक दिया गया। औरंगाबाद में बंद को सफल बनाने के लिए दुकानदारों के साथ मारपीट भी की गई। इस प्रदर्शन को देखते हुए बिहार पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि राज्य के सभी जिलों के एसपी समेत पुलिस के बड़े अफसरों को कमान संभालने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा को लेकर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। यातायात व्यवस्था को लेकर जगह जगह ट्रैफिक सिपाही लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण मुद्दे को लेकर दिए गए निर्णय के आलोक में आरा के सड़कों पर विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आपको बता दूं कि SC ST वर्ग के लोगों ने शहर के विभिन्न भागों की सड़कों को बंद कर दिया है। यही नहीं, शहर की सड़कों के अलावा शहर की सड़कों को बंद करके कोर्ट के द्वारा आदेश के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार की सुबह में आरा पटना 4 लेन को भाकपा माले में लेकर कार्यकर्ताओं ने सड़क को जाम कर दिया और सरकार विरोधी नारे लगाना शुरू कर दिया। इसका नेतृत्व दिलराज प्रीतम कयामुद्दीन अंसारी कर रहे थे। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों में कह रहे हैं कि आरक्षण के कोटा में कोटा लगाना बंद करो के नारे लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आरा रेलवे स्टेशन पर रानी कमलापति अगरतला स्पेशल ट्रेन को बंद समर्थकों ने रोक दिया है। ट्रेन रोकने के साथ ही पुलिस बल पहुंच गई। सड़कों पर चलने वाले वाहनों को भी रोक दिया गया और प्रदर्शनकारी जय भीम के नारे लगाने लगे। आई है या पहले भी इस देश के दलितों के जो आरक्षण है उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है। चुनाव खत्म होने के बाद मोदी की सरकार सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के दलितों के बीच में वर्गीकरण करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में फैसला भी आया कि दलितों के भीतर क्रीमी लेयर का है मामला, उसको लेकर के आरक्षण को विभाजित करने की कोशिश हो रही है। इसको लेकर के आज पूरे देश भर में दलित संगठन सभी विपक्षी पार्टियों के आह्वान पर भाकपा माले ने भी इस बंद का समर्थन करते हुए आज हम लोग यहाँ बस स्टैंड सड़क पर हम जाम किए हुए हैं और यह मोदी की सरकार से हम कहना चाहते हैं
कि आप जो संविधान के जो दायरे में जो दलितों के जो आरक्षण रिजर्व है उसको जो आप खत्म करना चाहते हैं, इस देश के दलित गरीब इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और निश्चित तौर पे आज जो भारत बंद है भारत सरकार के दलित विरोधी आरक्षण के जो रवैये हैं उसके खिलाफ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो दलित आरक्षण पर वर्गीकरण का जो फैसला दिया है उस फैसले में किसी न किसी रूप में भारत सरकार का रुख दिखता है, इसलिए कि मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने जो दलित आरक्षण के वर्गीकरण के पक्ष में जो दलील दी थी उसी दलील को सुप्रीम कोर्ट ने माना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार एक अध्यादेश लाए और दलित आरक्षण के वर्गीकरण के माननीय सुप्रीम कोर्ट के वर्गीकरण के न्यायालय को भारत बंद के माध्यम आज हम लोगों ने आरा में भारत बंदी को सफल बनाने के लिए सड़कों पे उतरे हुए थे। और जो सवाल है हम लोगों का, जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है SC/ST आरक्षण में कोटे के अंदर कोटा की जो बात कही है, हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मैं कुछ ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर हो और प्रधानमंत्री, देश के माननीय प्रधानमंत्री पार्लियामेंट की बैठक बुलाएं और उसमें यह अध्यादेश जारी करें कि इसको लागू नहीं किया जाएगा। इस आदेश को तत्काल बर्खास्त किया जाता है और हम लोग तमाम सामाजिक न्याय के संगठन के जो भी लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, तमाम लोग आज हम लोग सड़कों पे थे। आलोक रंजन, प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल भोजपुर। वहीं भागलपुर में अनुसूचित जाति एवं जनजाति संघर्ष मोर्चा और बहुजन संगठन के लोग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद के आह्वान पर भागलपुर में दवा दुकान और अस्पताल को छोड़कर सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं और एम्बुलेंस सेवा छोड़कर सभी प्रतिष्ठानों को प्रदर्शनकारियों ने भागलपुर में ठप कर दिया है। वहीं भागलपुर में अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष मोर्चा एवं बहुजन संगठन के लोग SC/ST आरक्षण के फैसले के विरोध में सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोधी नारेबाजी भी जोरों शोरों से कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने केंद्र सरकार से संसद में बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की है। साथ ही SC/ST EV के लोगों को 65% आरक्षण के प्रावधानों को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने संविधान में छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया है और कहा कि संविधान में छेड़छाड़ बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। जब तक आरक्षण के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट नहीं बदलेंगे तब तक आंदोलन हम करते रहेंगे। वहीं प्रदर्शनकारियों द्वारा रेल सेवा को बाधित करने के लिए रेलवे स्टेशन जाने का प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने रेल परिसर के मुख्य द्वार पर ही उन्हें जाने से रोक दिया। जो राज्यों को उपवर्गीय अनुसूचित जाति जनजाति में उपवर्गीकरण का जो आदेश पारित किया है उसके विरोध में है और बिहार का जो हाई कोर्ट है उसने जो 65% आरक्षण को रद्द किया है उसके विरोध और हम लोगों का मांग है कि 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डाले केंद्र सरकार, नहीं तो तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि 9वीं अनुसूची में नहीं डालता है। सुप्रीम कोर्ट का कोई जो है औचित्य नहीं बनता है कि वो जो है हमारा जो है SC/ST में उपवर्गीकरण। वहीं दरभंगा में भी भारत बंद का असर रहा। आरक्षण के मुद्दे पर संपूर्ण भारत बंद के आह्वान पर दरभंगा में भी असर दिखा। आपको बता दें कि दरभंगा में भारत बंद के दौरान लहे रियासराय टावर पर राजद के पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो राज्य सरकार को आरक्षण में जो कोटा बहाल करने का आदेश दिया गया है वो दुखद है। फातमी ने कहा कि सरकार को तुरंत इसमें हस्तक्षेप कर इसे वापस लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि धीरे धीरे सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है, जिसके खिलाफ हम महागठबंधन के लोग दलित संगठनों के साथ मिलकर एकजुटता व्यक्त कर रहे हैं। वहीं दलित नेता डॉक्टर वीरेंद्र पासवान उर्फ गुरुजी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण में कोटा बहाल करने के खिलाफ आज सड़क पर उतर गए हैं और जब तक वापस नहीं होंगे तब तक लड़ाई जारी रहेगी।
ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया हुआ है, ये आदेश वापस ले, वरना देश में आग लग चुका है। ये आग जब फैल जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट को भी जवाब देना पड़ेगा। देखिए, ये आरक्षण में सब आरक्षण जो दिया जा रहा है उसके लिए ये आंदोलन किया गया है और हम लोग जब तक आरक्षण लेते रहेंगे तब तक कि सामाजिक छुआछूत जो है बंद न किया जाए, क्योंकि सामाजिक तौर पे जितना छुआछूत है वो अभी हर जगह हर डिपार्टमेंट में है। चाहे कोर्ट में जाइए, कचहरी में जाइए, ऊपर से नीचे किसी भी ऑफिस में जाइए, भेदभाव अभी भी है। और जब तक भेदभाव चलेगी तब तक आरक्षण बरकरार रहेगा और सुप्रीम कोर्ट का कोई दायित्व नहीं बनता है और किसी प्रकार का दायित्व नहीं है, उसको कोई हक नहीं है कि वो हमारा SC/ST का रिजर्वेशन में सब रिजर्वेशन कर सके। ये हक सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, जो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के पास है। इसीलिए सभी लोग को हम लोग जो SC/ST समुदाय है, यहाँ दलित चेतना मंच और जितने भी अनुसूचित जाति के अम्बेडकरवादी संगठन है, सभी लोगों के साथ यहाँ पे जो है अभी RJD वाले और माले वाले का भी समर्थन मिला है। यहाँ पे पुरजोर आंदोलन रहेगा और शाम को 6 बजे तक जो है ये आंदोलन बरकरार रहेगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया फैसला अब प्रदर्शन में बदल चुका है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण के मुद्दे को लेकर दिए गए निर्णय के आलोक में गोपालगंज शहर के बीचों बीच से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 को सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर जाम कर दिया, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर करीब 2 किलोमीटर लंबा दोनों तरफ सड़क पर वाहनों की कतार लग गई। गाड़ियों में फंसे यात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए निर्णय के विरोध में प्रदर्शन वो लोग कर रहे हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया हुआ है, ये आदेश वापस ले, वरना देश में आग लग चुका है। ये आग जब फैल जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट को भी जवाब देना पड़ेगा। वहाँ का कोलोजियम जो बनाकर लोग बैठे हुए हैं, एक जाति के जो लोग बैठे हुए हैं और बहुत अपने आप को चालाक समझ रहे हैं, तो समझदारी से काम ले, वरना इस देश में जो बहुजन समाज है अब जो है जग चुका है, इसका जवाब देने के लिए तैयार हो गया है। मैं मांग कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट से और बिहार के मुजफ्फरपुर में भीम आर्मी, चौहरमल सेना सहित कई संगठनों ने आरक्षण रद्द करने की मांग को लेकर जुलूस निकाला और हाईवे को कई जगह से जाम कर दिया। सभी संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बैरिया, भगवानपुर, गोवरसही, फकेन, तुर्की सहित आधे दर्जन जगहों पर आवागमन को ठप कर दिया। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस और ट्रक को भी रोक दिया। खाली इमरजेंसी एम्बुलेंस को जाने दिया। मौके पर मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी, सौफ जवान और पुलिस बल मौजूद थे, लेकिन आंदोलनकारी पुलिस के सामने राहगीरों के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आए। पूर्व सूचना के अनुसार ये बंद किया गया है कि भीम पार्टियों के द्वारा स्थिति नियंत्रण में है और ये लोग सांकेतिक बंद किए हुए हैं। प्रशासन, मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन हर स्थिति पर नजर रखे हुए है और शांति कंट्रोल में। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में राजपूत महिला मोर्चा के पदाधिकारी ने कोलकाता एवं बिहार में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, हत्या और रेप के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। महिला मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में हालत बहुत ही चिंताजनक है। नीतीश जी के राज्य में महिलाएं असुरक्षित हो गई हैं। लड़कियां और महिलाओं के साथ रेप और हत्याएं हो रही हैं। महिलाओं के प्रति काफी अत्याचार बढ़ गया है। इससे रोकने की आवश्यकता है। ऐसा करने में वर्तमान सरकार विफल हो रही है, इसलिए उनका इस्तीफा दे देना चाहिए। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, रेप एवं हत्या की घटनाएं हो रही हैं, उस पर स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। साथ ही जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। वहीं नवादा में भी अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष मोर्चा ने 21 अगस्त को भारत बंद रखा, जिसमें नवादा शहर के बाजार पूरी तरीके से बंद नजर आए। वहीं नवादा शहर के हृदय स्थली प्रजातंत्र चौक को घंटों जाम रखा।
पटना रांची रोड मार्ग सद्भावना चौक को भी जाम कर दिया गया। बता दें कि 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के फैसले के विरोध में ये फैसला सुनाया गया था। इसी को लेकर आज अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष मोर्चा के बैनर तले संजय कुमार पासवान उर्फ डीसी पासवान ने भारत बंद करने के लिए शहर में घूम कर बाजार बंद कराया और रोड को जाम कर दिया। पूरे शहर में घूमकर भारत बंद करवाने का उन्होंने ऐलान किया। भारत बंद किए हैं इसलिए कि हमारा 1/8/2024 को जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हम लोग के विरुद्ध आया ST/SC का, उसी के चलते हम लोगों ने भारत बंद किया है और ये पूरे भारत में आज बंदी है और नवादा भी संपूर्ण बंद। चील कौओं जैसे नोच के खाता है उस तरीके से हम दलित समाज को जो है ये सुप्रीम कोर्ट में बैठे जो है कि मनुवादी जो है कि सोच वाले जज वहाँ बैठे हैं तो चील कौओं की तरह हम लोगों को नोच करके खाना चाहते हैं। एक कहावत है कि चील कौओं की अदालत में हम लोग दलित हैं, मैंने जो है मुजरिम दलित बना करके जो है वहाँ सुप्रीम कोर्ट इतना घटाया हो गया है कि 2004 में 5 जजों के पीठ ने क्रीमी लेयर और वर्गीकरण पर यह स्पष्ट कहा था कि संविधान में ये लिखित ही नहीं है, इसलिए ये लागू नहीं होगा। लेकिन 5 खंडपीठ जो निर्णय दिया था 2004 में, उसके विरुद्ध 2024 में 1/8/2024 को 7 जजों का खंडपीठ ने हमारा संविधान के विरुद्ध निर्णय दिया है, वो सरासर गलत है और SC/ST के लिए बहुत बड़ा घातक है। वो चाहता है सुप्रीम कोर्ट की SC/ST आपस में लड़ जाए, अब आरक्षण अपने आप रुक जाए, क्योंकि जब इसकी जो लागू किया उसके विरुद्ध अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो टाइम टेकिंग होगा और उस समय तक मेरा आरक्षण जो है बाधित होगा। वो जानबूझकर आरक्षण बाधित करने के लिए लागू किया है, इसका मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट इतना सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर और कोटा के भीतर कोटा लागू करने के फैसले के विरोध में दलित आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका असर लखीसराय में भी दिख रहा है। शहर स्थित शहीद द्वार के समीप आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले विभिन्न संगठनों के लोग जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया गया है और केंद्र सरकार के इसे रद्द करने की भी मांग वो कर रहे हैं। भारत बंद के आह्वान के बाद लखीसराय पुलिस अलर्ट मोड पर है। काफी संख्या में सभी जगहों पर डंडा अधिकारी के साथ काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। DM रजनीकांत और SP पंकज कुमार ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अपील की है। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा भारत बंद का ऐलान आज किया गया है, जिसको लेकर अलीगढ़ में भारत बंद चल रहा है। सब समाज के लोग, जनजाति के लोग यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ कुछ लोग आज मौजूद थे। किस तरह का आज भारत बंद का ऐलान है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चौधरी महेंद्र सिंह है। आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय कोर कमेटी का सदस्य हूँ। मैं पूर्व में विधायक, पूर्व में मंत्री रहा हूँ और आज ये जो धरना प्रदर्शन जो भारत बंद के आह्वान जो हुआ था, उस आह्वान में हम सब लोग इधर इकट्ठा हुए हैं। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग बड़े जोश खरोश के साथ और भी सामाजिक संगठन और भी राजनीतिक संगठन के लोग जो आज इधर इकट्ठा होकर के जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का 7 जजों की बेंच का, उसका जो है ऐसा लग रहा है कि वो नियत ठीक नहीं है और उसमें जो है हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े समाज के लोगों को जो बाबा साहब के सामने भारतीय संविधान बना करके जो नौकरियों में आरक्षण दिया था, कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि एक साजिश के तहत उस हमारे अधिकार को खत्म किया जा रहा है। इसके विरोध में हम सब लोग रोड पे हैं। आज भारत बंद का असर इतना नहीं दिख रहा है जितना आपके द्वारा किया गया था। भारत बंद का असर पूरा भारत में किस तरह का असर दिख रहा है? पूरे भारत में अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े समाज के लोग जो बाबा साहब डॉक्टर साहब को मानते हैं, वो सारे के सारे लोग इस फैसले के खिलाफ हैं। फैसला रोड पे हैं और बड़े पैमाने पर इसका विरोध पूरे भारत में हो रहा है और आज अलीगढ़ जनपद में भी सब लोग विरोध में लगे हैं। आज आपके द्वारा किस तरह के ज्ञापन वगैरह दिया जाएगा, क्या है? आज हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, भीम आर्मी की तरफ से ये ज्ञापन इधर दिया जाएगा कि ये जो अभी जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, ये फैसला ठीक नहीं है, क्योंकि अभी जो यदि यही सुप्रीम कोर्ट को करना था तो पहले तो इसकी कि भाई जो वंचित लोग हैं, ऐसे लोगों की पहले तो उनको चिन्हित किया जाए और जो अब तक 1950 से लेकर के आज तक 2024 तक भारत सरकार
भारत सरकार की तरफ से और प्रदेश सरकारों की तरफ से कितने लोग नौकरियों के पद सृजित किए गए थे, कितने भरे गए हैं। हमें लगता है अभी तक हमारा कोटा पूरा नहीं हुआ है। हम अपने कोटा पूरा की मांग करते हैं कि भाई हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े समाज के लोगों का कोटा पूरा होना चाहिए। जैसी हम ये मांग को लेकर के इधर चल करके आए हैं, और जब तक हमारा ये कोटा पूरा नहीं होता है तब तक इसका कोई औचित्य नहीं है। और जहाँ तक क्रीमी लेयर का प्रश्न है, हमारे लोगों ने संघर्ष करके, हमारे लोगों ने मेहनत करके, और जो कुछ लोग आगे बढ़े हैं, सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं है और वो क्रीमी लेयर हमारे ऊपर लागू किया जा रहा है। जबकि एक महामहिम राष्ट्रपति के पद में जाने के बाद आज 85% के बहुजन समाज के आह्वान पर भारत बंद बुलाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को जो निर्णय लिया था उस निर्णय के विरोध में आज ये भारत बंद बुलाया गया है। आस्था से बढ़कर कोई भी कोर्ट नहीं होता, कोई भी कानून नहीं होता। जिस तरीके से इन्होंने अभी अयोध्या राम मंदिर को बना लिया, तो मैं समझता हूं जब आस्था का प्रतीक राम मंदिर हो सकता है तो हमारा आस्था का प्रतीक भारतीय संविधान है। हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो प्रशासन ही नहीं, सरकार भी अपने कान खोल करके सुन ले। सरकार जिस तरीके से समझना चाहेगी, बहुजन समाज उस तरीके से समझाने में सक्षम है। जिस तरीके से आप समझना चाहते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को जो विभाजनकारी फैसला दिया है, जिसके द्वारा आरक्षण में क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू करना, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को आरक्षण न देना, यह भविष्य में आरक्षण को पूरी तरह समाप्त करने की उनकी एक मंशा है, जिसे समस्त अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों ने भारत बंद बुलाकर इनके इस मंशा को फेल करने का काम किया है। भारत बंद के तहत अलीगढ़ में अभी हमारे लोगों को, जैसा कि पुलिस प्रशासन ने जगह जगह रोक लिया है, अगर 1 घंटे के अंदर हमारे सभी मोहल्लों के लोग जो भारतवारी चौराहे पर रोके गए हैं, एटा चुंगी पर रोके गए हैं, अगर 1 घंटे के अंदर हमारे प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए तो हम सड़कों पर उतरकर जबरदस्ती बाजार बंद कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जो खुद आरक्षण से, जो उनका जन्मजात आरक्षण है, कॉलेजियम। आज पूरे देश में ST/SC के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें कई राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिला है। भारत बंद का असर छपरा में सुबह से ही देखने के लिए मिल रहा है। छपरा में विभिन्न मुख्य मार्ग के साथ साथ छपरा पटना मार्ग के बसंत बाजार मोड़ के समीप काफी संख्या में बंद समर्थक सड़कों को जाम कर रहे हैं, जिसके कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बंद समर्थकों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है, इसका हम लोग विरोध जता रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि एक अध्यादेश लाकर इस मुद्दे को खारिज किया जाए। वहीं मधुबनी में भारत बंद का व्यापक असर, सड़क सेवा लगभग ठप, रेल सेवा बाधित, लगभग दुकानें बंद, जगह जगह आंदोलन कर रहे लोग सड़कों पर बैठकर यातायात को अवरुद्ध कर रहे हैं। प्रशासन अलर्ट मोड में है। प्रशासन के समझाने का आंदोलन करने वालों पर असर बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा है। सुबह से ही सड़क पर उतरकर बंद के पक्ष में आंदोलन करते लोग नजर आ रहे हैं। जिला मुख्यालय से लेकर बेनीपट्टी अनुमंडल क्षेत्र एवं जयनगर, झंझारपुर, फुलपरास अनुमंडल क्षेत्र में आंदोलन का व्यापक असर दिखाई दे रहा है। तो आवश्यक कार्यों से घर से निकलने वाले यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। वहीं प्रदर्शन कर रहे भारत बंद समर्थक नारा लगा रहे हैं कि हम लेकर रहेंगे आरक्षण, आरक्षण हमारा अधिकार है। आज भारत बंद को लेकर आज मधुबनी जिला भी, संपूर्ण मधुबनी जिला भी बंद है, जिसका ज्वलंत उदाहरण है कि आप देख रहे हैं। हम लोगों का एक ही मांग है, जो अभी कुछ दिन पहले जो देश के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो क्रीमी लेयर नियम लाने का काम किया है, क्रीमी लेयर नियम सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय वापस ले और दलितों को दलितों में बांटने का काम बंद करे। पिछड़ा अति पिछड़ा दलित महादलित का जो आरक्षण की व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हिंदुस्तान को दिया है, उसको छूने रखे। अगर भारतीय संविधान को छूने का काम
काम करेगा, दलित महादलित को बांटने का काम करेगा, पिछड़ा अति पिछड़ा समुदाय को बांटने का काम करेगा, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तो हिंदुस्तान बंद करके हम लोग एक सांकेतिक लड़ाई दे रहे हैं। अगर भारत सरकार विधेयक लाकर हमारी आरक्षण की व्यवस्था को अनुसूची 9 में अगर नहीं डालती है, भारतीय संविधान को अगर अक्षुण्ण नहीं रखती है, तो हम लोग लड़ते रहेंगे। जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक सर्वोच्च न्यायालय को इस संगठन के आगे दलित महादलित पिछड़ा सुपिछड़ा समुदाय के आगे झुकना नहीं पड़े, तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। हम लोग ईबीसी ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं, हम लोग दलित महादलित के आरक्षण की बात करते हैं। हम लोगों की जात में हम लोगों के आरक्षण में भी आरक्षण लाकर हमारे समुदाय को कमजोर करने का काम किया जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। आज भारत फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। धन्यवाद।